हाय एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आप ITR-4 कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टर्स। तो क्या होता है कि कई लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में होते हैं, उनके पास ट्रक्स, लॉरीज, इस टाइप से गुड्स कैरिंग व्हीकल होते हैं। तो वे लोग भी अंडर सेक्शन 44AE अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों जो पूरा प्रोसेस है और जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा, बिकॉज अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट बताने लगा और फिर इसे एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो ठीक है, लेट इट रन, प्रोसीड, ITR-4, प्रोसीड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, अदर्स कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पार्ट ए जनरल कर लेते हैं। क्लिक ऑन इट। यहाँ पे दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए। बेसिक डिटेल्स में अगर कुछ आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ओके, एंड फाइल अंडर सेक्शन बिल्कुल ठीक है। स्क्रॉल डाउन। हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर? नो है, नो कर दीजिए, नहीं किया है। हैव यू फर्निश्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर? नो कर दीजिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको ऐड करनी है। क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बैंक ऑलरेडी एडेड है, राइट, एंड इट इज़ वैलिडेटेड ऑल्सो। सो परफेक्ट। क्लिक ऑन कन्फर्म। क्लिक ऑन कन्फर्म। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ग्रॉस टोटल इनकम। और यहाँ पे दोस्तों मेन पॉइंट आपका आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एडिट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों प्रिजम्प्टिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरिएज अंडर सेक्शन 44AE को सिलेक्ट कीजिए। शो डिटेल। ऑल राइट। यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ बिजनेस ऐड कीजिए, बिजनेस कोड सिलेक्ट कीजिए। सो यहाँ पे नेम ऐड करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड। ठीक है, अगर आपका और कोई एप्लीकेबल है, कार्गो हैंडलिंग हो गया, रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेट हो गया, अदर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विस हो गया, तो वो आप चूज कर सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड एप्लीकेबल है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दीजिए और इस तरह से डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों सेकंड वाला आपका जो ऑप्शन है इसे चूज कीजिए, डिटेल्स ऑफ गुड्स कैरिएज ओन्ड लीज हायर्ड बाय यू। दोस्तों या तो आप खुद ओनर हैं अपने ट्रक के, अपने व्हीकल के, या फिर आपने लीज पे लिया है या फिर हायर पे लिया है, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। ऐड कीजिए, ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपके ट्रक का नंबर होना चाहिए, वेदर ये लीज किया है या फिर हायर किया है, टनेज कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ मंथ्स आपने इसे यूज़ किया है अपने बिजनेस में, ठीक है, 10 महीने किया है, पूरे 12 महीने किया है, 3-4 महीने किया, जो भी अपडेट करना रहेगा। एंड प्रिजम्प्टिव इनकम आपकी कितनी बन के आती है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। दोस्तों इसी के साथ ही मैं यहाँ पर किस हिसाब से ये इनकम कैलकुलेट करनी है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दोस्तों ये है वो तरीका जिसके थ्रू आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल उन व्हीकल्स को कहते हैं जिनकी वेट जो है वो 12,000 kg को एक्सीड करता है, राइट। और यहाँ पर इनकम किस हिसाब से कैलकुलेट होती है दोस्तों? इनकम विल बी 1,000 रुपीज़, राइट, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस व्हीकल वेट। मान लीजिए 12 टन का व्हीकल है, ठीक है, तो 12 इंटू 1,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। मान लीजिए आपने 10 महीने यूज किया तो इंटू 10, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो 18 टन है, 12 महीने तक इसे आपने ओन किया है, तो इनकम विल बी 18 इंटू 1000 रुपीज है, राइट, इंटू 12 विच गिव्स यू 2,16,000। अगर आपके पास एक लाइट व्हीकल है तो इन दैट केस ये आपका हो जाएगा 7,500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स पर व्हीकल। आपने कितने मंथ्स उस व्हीकल को यूज किया है, तो अगर आपने 3 महीने यूज किया है तो आप 7,500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इन दिस केस मान लीजिए आपके पास 3 व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो 3 व्हीकल है तो 3 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 7,500, क्योंकि पर व्हीकल आपको 7,500 लेना पड़ेगा, इंटू 12 अगर आपने पूरे 12 महीने यूज किया है, ठीक है, दैट गिव्स 2,70,000। तो ये आपकी टोटल इनकम आ जाती है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपने शेड्यूल को अपडेट कर दीजिए। सो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने व्हीकल का नंबर ऐड कर दिया है, ओन्ड है कि लीज्ड है वो अपडेट कर दिया ऑप्शंस में से, टनेज कैपेसिटी कितनी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो ये बेसिकली जो अगर आप इस बिजनेस में तो आपको पता रहेगा कि कितनी कैपेसिटी का आपका व्हीकल है, राइट, एंड देन नंबर ऑफ मंथ्स, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई जब आप करते हैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से, सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 1,000, तो आपका प्रिजम्प्टिव इनकम आ जाता है। इसे सेव कर दीजिए। सो दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल व्हीकल्स हैं तो इसी तरीके से आपके मल्टीपल व्हीकल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। शो डिटेल कीजिए। इसके बाद दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक कीजिए, अपडेट द डिटेल्स एंड सेव इट। ऑल राइट। सो देखिए दोस्तों, जब आप सभी अपने व्हीकल्स के डिटेल्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन। इनकम फ्रॉम सैलरी नॉर्मल तौर पे नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ट्रक्स चला रहे हैं इस तरह से आपके पास सैलरी इनकम नहीं होगी। अगर है आपके पास तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। ITR-1 में मैंने डिटेल में समझाया कि किस तरीके से आपको इनकम फ्रॉम सैलरी ऐड करना है एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड करना है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर कर लीजिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अगर आपके पास बैंक में कोई इंटरेस्ट मिला है, अगर आपके पास कोई और किसी प्रकार की इनकम है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इन दिस केस एक बार हम AIS जरूर चेक कर लेते हैं। लेट्स गो टू AIS।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं बिजनेस रिसीट्स हैं हमारे पास 3,05,000 एंड देन परचेज ऑफ व्हीकल भी है 28,70,000, राइट। तो जो आपने व्हीकल परचेज किया है इसका कुछ ना कुछ TCS भी कटा होगा, वो चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे फर्दर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका 28,70,000 पर 1% TCS कटा हुआ है 28,700। तो ये जो 28,000 रुपये हैं ये डेफिनेटली आपका यहाँ पे रिफंड बनेगा। रीज़न बीइंग आपकी इनकम अभी टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, राइट। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी दूसरी टैक्स रिसीट्स हैं आप देख सकते हैं, ये आपकी पूरी इनकम है, पर आपको फिर से इनकम नहीं लेनी है क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन इनकम में इसे दिखा चुके हैं, राइट। फर्दर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों, जितना भी आपको अदर रिसीट्स आई हैं यहाँ पे कोई भी TDS अमाउंट यहाँ पे नहीं काटा गया है। नहीं काटा गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिकली इसका कुछ रिफंड वगैरह नहीं बनेगा। जो हमारा व्हीकल परचेज हुआ है उसके TCS का यहाँ पे रिफंड बन जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म। दोस्तों अब 2 चेक्स कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड वाले टैब पे चलिए, डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपके पास कोई और एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपली आप थर्ड वाले ऑप्शन पे आइए, ठीक है, और यहाँ पर आप एग्रीकल्चरल इनकम या फिर अगर आपकी और कोई इनकम आपको दिखानी है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं एज एन एग्जेम्प्ट इनकम, राइट। लेकिन दोस्तों अगर एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 ही है तो ही आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा है फिर आप यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए आपको ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंसेस जरूर होते होंगे, लाइक सन्ड्री डेटर्स कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है। अगर आपके पास ये बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च हैं तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, E15, E19, E20, 21 एंड 22, राइट। E15 इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद है आपका इन्वेंट्रीज, उसके बाद आपका E20 विच इज सन्ड्री डेटर्स, E21 इज बैलेंस विद बैंक एंड E22 कैश इन हैंड। ये सब मैंडेटरी हैं। सो दोस्तों जो भी बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस है वो एटलीस्ट आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। हो सकता है डेटर्स क्रेडिटर्स कुछ ना हो क्योंकि आप इमीडिएट बेसिस पे अपना पैसा ले लेते हो, राइट। तो लेकिन फिर भी जो आपका बैंक बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन कन्फर्म। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कुछ है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आता है टोटल डिडक्शंस। तो अब न्यू रिजीम में फाइल कर रहे हैं, न्यू रिजीम में आपको पता है कोई इस तरह से डिडक्शंस आप नहीं क्लेम कर सकते हैं, तो जस्ट लीव इट। टैक्स पेड 28,000 का ऑलरेडी टैक्स आ रहा है, सैलरीज का कुछ नहीं है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी पर क्लिक कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिटेल्स ऑफ TDS, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स, अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसपोर्टर जो कंपनी है, बेसिकली जो डीलर है उसका नाम है और उन्होंने अमाउंट जो TDS कलेक्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंशनड है। तो डेफिनेटली आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। एंड देन स्क्रॉल डाउन और आप देख सकते हैं 28,700 का यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। अगर ये नहीं है तो दोस्तों इसे अपडेट कर दीजिए और अगर ये ऑलरेडी आ रहा है तो जस्ट कंफर्म इट। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 0, क्लिक ऑन इट। अब दोस्तों यहाँ पे 4,85,000 की आपकी टोटल इनकम आ चुकी है। स्क्रॉल डाउन एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म, क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अगेन एक बार डबल चेक कर लीजिए, 4,85,000 का भी टोटल इनकम है। यहाँ पे आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 4,000 आ रहा है, लेकिन इसका आपको रिबेट भी मिल जाएगा। रीजन बिंग आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है और 28,700 का आपका टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा। क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड सबमिट। सो यहाँ पे दोस्तों जस्ट चेक कीजिए और यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पे दोस्तों एक एरर आ गई हमें, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड इफ़ यू सी हियर इफ़ द सेकेंडरी एड्रेस इज सेम एज प्राइमरी एड्रेस, इसे येस कर दीजिए, इसके बाद एरर ठीक हो जाएगी। देन क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन कन्फर्म। इसके बाद दोस्तों गो टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन प्रीव्यू। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ E-वेरीफाई लेटर, आप चाहे तो E-वेरीफाई नाउ करेंगे तो हाथ के हाथ आपको OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। E-वेरीफाई लेटर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, जब आप चाहें जब OTP डाल सकते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन सबमिट। सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन प्रोसीड। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप E-फाइल पर आइए, E-वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक कीजिए एंड देन यू क्लिक ऑन E-वेरीफाई। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर, क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन कंटिन्यू, आई एग्री, जनरेट OTP। अब दोस्तों यहाँ पे आप OTP एंटर कर दीजिए। सो दोस्तों इस तरीके से आपकी ITR सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। सो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी स्क्रीन पर नजर आएंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।